गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी क्रांति में उसका आर्थिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण और मेन जो होता है तत्कालीन कारण होता है। तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तत्कालीन कारण के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े हुए जो है 1857 से जुड़े हुए क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं 1857 की क्रांति के तरफ। हम लोग 1857 की क्रांति होने के पीछे जो है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारण था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी आंदोलन एकाएक कोई आंदोलन नहीं होता है, उसके पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार होती रहती है। हम लोग देखते हैं तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था? 1856 में अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह जो है न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें जो है ना गाय और सुअर का चर्बी मतलब लगा हुआ था, उसके मतलब चर्बी युक्त कारतूस था जिसे दांत से खींचना था और उसके बाद जो है न्यू राइफल्ड में भर के चलाना था। तो ये जो है ना हिंदू और मुस्लिमों के लिए सुअर और गाय जो है ना, ये लोग मुस्लिम लोग सुअर को मतलब यूज नहीं करते हैं और गाय का जो है हिंदू, तो यहाँ पे इसका मांस लगा था, ठीक है। इस वजह से ये विद्रोह आगे बढ़ा। हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है बंगाल में स्थित दमदम एक जगह पड़ता है, वहां पर सैनिकों ने इसका यूज करने से इनकार कर दिया। किसका? तो न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का इनकार कर दिया। कहां के लोग? सैनिक साहब, तो दमदम के। ये पॉइंट याद रखना है। 28 मार्च 1857 ईस्वी के बैरकपुर छावनी, आपको ये याद रखना है कि बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। एक सिपाही थे जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे ने चर्बी कारतूस के विरोध में आगे आए और विद्रोह में लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दिए और ये दोनों जो है बाग और ह्यूसन जो है मर गए। और मरने के बाद जो है मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। ये डेट आपको याद रखना है कि 10 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी जो है मंगल पांडे को दे दिया गया। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में जो है लगभग 85 सैनिक जो है ना चर्बी युक्त कारतूस को यूज करने से इनकार कर दिया, तो 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और उनको सजा सुनाया गया। और इसी एवज में जो है 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यही 1857 का क्रांति का डेट है, आपको याद रखना होगा। 10 मई 1857 ईस्वी में ये शुरू होता है। कहाँ से? तो मेरठ से। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत में 2,38,000 इंडियन सैनिक थे, जबकि 45,000 जो है यूरोपीय सैनिक थे। और इस सैनिकों में जो है ना बिहार
और अवध के सैनिक की संख्या काफी अधिक थी। ये याद रखना होगा आपको। और उस समय जो है ना भारतीय सैनिकों को सबसे ऊंचा पद जो है अगर मिलता था तो वो पद जो है सूबेदार का होता था। ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। और 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो है अंग्रेज जो है पील कमीशन यानी पील आयोग का गठन करता है। और पील आयोग के गठन करने के बाद जो है 1:2 यानी 1:2 में सैनिकों का चयन होता है, यानी एक यूरोपीय तो 2 भारतीय। और इसमें जो है बिहार और अवध के सैनिकों को मतलब लड़ाकू नहीं है ये दर्जा मिलता है। और इसमें जो है 1857 की क्रांति के बाद गोरखा, सिख और पठानों का नियुक्ति इसमें होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। आगे हम लोग चलते हैं। और ये 10 मई 1857 ईस्वी में जो क्रांति शुरू हुआ था मेरठ से, तो मेरठ से क्रांति शुरू होने के बाद जो है विद्रोही सैनिक कहां पहुंचे? दिल्ली में पहुंचते हैं। विद्रोही सैनिक जो है दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद जो है बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और वहां का प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का लॉर्ड पामस्टन था। और यहां का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखना होगा कि उस समय महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरठ से जब विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचा, ठीक है, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, अपना सम्राट किसे घोषित किया था? तो बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। और सबसे पहले कहां आक्रमण करके अधिकार किया था? तो दिल्ली पे। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और 1857 के कोई भी क्रांति होता है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति में कुछ प्रमुख नेता थे, कुछ प्रमुख जगह था। और उसके लिए नियुक्त जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। हम उसके बारे में आज अध्ययन कर लेते हैं आगे। तो 1857 के प्रमुख केंद्र यानी जगह, प्रमुख नेता यानी भारतीय नेता और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? सबसे पहले दिल्ली देखते हैं हम लोग। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। आपको यह याद रखना होगा कि दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। और बख्त खां भी था। बख्त खां जो है सैन्य नेतृत्व कर रहा था। ये भारतीय विद्रोही थे। और निकलसन और हडसन जो है अंग्रेज अधिकारी था। निकलसन मर गया तब हडसन का नियुक्ति होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। जगदीशपुर देखते हैं। ये जगदीशपुर जो है बिहार में पड़ता है दोस्तों। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। और बिहार के नेता जो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और इन्हीं का भाई अमर सिंह भी था। वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद जो है अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। और अंग्रेज जो है ना टेलर और आयर जो है अधिकारी था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अंग्रेज कौन सा अधिकारी था? तो टेलर और आयर। और जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और इनको वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं गुरिल्ला युद्ध से, मतलब छापामार युद्ध। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कानपुर।
कानपुर से जो है नाना साहब थे, कानपुर से नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कानपुर से कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब को धोंदूपंत कहा जाता था और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के भी नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जो है कौन था, कैंपबेल। आपको याद रखना होगा कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी था उस समय। कहाँ, कानपुर। हम लोग लखनऊ देखते हैं। लखनऊ जो है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है लखनऊ का विद्रोहियों ने आगे बढ़ाया और वहां पे सैन्य संगठन को जो देख रेख करता था कादिर, ये सैन्य संगठन का सैन्य नेतृत्व कर रहा था कौन, कादिर। और यहां पर भी जो अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैंपबेल। आपको याद रखना है कि लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल और कादिर जो है सैन्य नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैंपबेल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी और ये बेगम हजरत महल जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए या नेपाल चली गई थी, भाग गई थी। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई थी, तो नेपाल चली गई थी। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो कैंपबेल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जो है फैजाबाद से कैंपबेल था, लखनऊ से कैंपबेल था, कानपुर से कैंपबेल था, 3 जगह से कैंपबेल था। कैंपबेल लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद। तो फैजाबाद से कौन आ गए, मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला जो है जिहाद का नारा दिया। जिहाद 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा जो है मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, आपको याद रखना है। और अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, नील। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलाहाबाद से लियाकत अली थे और नील जो है अंग्रेज अधिकारी था। झांसी और ग्वालियर दोनों से एक ही यानी रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको याद रखना है। और हीरो जो है ना अंग्रेज अधिकारी था और रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु जो है ये कोटा मोरार के युद्ध में वीरगति के प्राप्त हुई थी। कोटा और मोरार के युद्ध में वीरगति की प्राप्त हुई थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बरेली, खान बहादुर खान। बरेली से कौन सा नेतृत्व किया, खान बहादुर खान। और असम से मनी रामदत्त, असम से मनी रामदत्त और फतेहपुर सिकरी अजीमुल्ला। और हिमाचल से वीर सिंह, हिमाचल से वीर सिंह या प्रताप सिंह। हिमाचल प्रदेश यानी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पड़ता है, वहां से नेतृत्व किए थे वीर सिंह या प्रताप सिंह कह सकते हैं, दोनों आदमी ने नेतृत्व किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरठ। मेरठ से कदम सिंह, मेरठ से कौन थे, कदम सिंह। और मथुरा से देवी सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। आपको ये देखना है ये असम से जो भी मनीराम दत्त थे स्थानीय सेना था, इनका अपना स्थानीय सेना।
तो कहां कहां का स्थानीय सेना था? असम, आपको याद रखना है, स्थानीय सेना हिमाचल प्रदेश, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, असम और हिमाचल प्रदेश स्थानीय सेना था जो विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 की क्रांति के कुछ बचे हुए पॉइंट के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू होता है ये। और कुछ इतिहासकार जो थे इस आंदोलन के बारे में अपना अपना विचार देते हैं और वो विचार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन था बीडी सावरकर और अशोक मेहता जी का। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। यह जो है डिज़रायली का कथन था और यह एक सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस और सीले का कथन था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह कथन जो है आउट्रम और टेलर का कथन था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। यह जो है हीरोज ने कहा था। ये किसके विषय में? तो रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा गया था। ये अकेली महिला जो है मर्द है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये जो है ना टी.आर. होम्स का कथन है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कथन किसका है? टी.आर. होम्स का कथन है। कुछ पुस्तकें भी लिखे गए 1857 की क्रांति पर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको याद रखना है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की पुस्तक है और 1857 सुरेंद्र नाथ सेन जी का पुस्तक है। और सुरेंद्र नाथ सेन जो है ना सरकारी लेखक था। ये भी बात आपको याद रखना है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान की कृति है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता जी का है। और ये 1857 का क्रांति का जो है ना प्रतीक चिन्ह जो है कमल का फूल और रोटी था। और विद्रोही जितने भी विद्रोही थे वो जो है हरा झंडा का प्रयोग किए थे 1857 के क्रांति में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हरा रंग का झंडा का प्रयोग किए थे। हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर का गिरफ्तारी जो है हुमायूं के मकबरा से किया जाता है बहादुर शाह जफर को, और रंगून भेज दिया जाता है। और 1862 ईस्वी में यह मर गया, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे 1859 ईस्वी में फांसी दी गई, जो आंदोलन का अंतिम घटना था। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि तात्या टोपे के 1859 ईस्वी में फांसी दी गई, जो यह आंदोलन का अंतिम घटना था। एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य जो है लोगों को ईसाई बनाना है। हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य जो है लोगों को ईसाई बनाना है। ये किसका कथन था? तो एडवर्ड का। इलाहाबाद को आपातकालीन
मुख्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर था। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो है ना आलोचक था। मिर्जा गालिब जो है मशहूर शायर था, शायरी करते थे ये। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता जो है ग्वालियर के सिंधिया ने की। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता जो है ग्वालियर के सिंधिया ने की। और इसमें जो है ना शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार जो है ना तटस्थ रहे। आपको याद रखना होगा कि शिक्षित और मध्यम वर्ग और जमींदार जो है ना इस आंदोलन में 1857 के आंदोलन में ये लोग तटस्थ रहे थे। इसके किसी भी आंदोलन के असफलता का कुछ न कुछ कारण होता है। हम लोग कुछ मेन मुख्य कारण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि विद्रोह, पहला कारण जो था विद्रोह का सीमित स्वरूप। यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं था, इसका सीमित स्वरूप था। और कुशल नेतृत्व का अभाव था। इसमें कोई एक लीडर नहीं था, बहुत सारे लीडर थे। जन समर्थन का अभाव था। इस आंदोलन में जो है ना लोगों का पूरा सपोर्ट नहीं मिला था। विद्रोहियों के पास सीमित साधन था। विद्रोही जो भी आंदोलनकारी थे, विद्रोहीकारी थे, उनके पास जो है ना सीमित साधन था। और देसी नरेशों और सरदारों की गद्दारी, मतलब देसी नरेश और जो भी बड़े बड़े जमींदार थे वह जो है अंग्रेजों का मदद किए, जिस वजह से यह 1857 की क्रांति जो है असफल रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।